बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते और पढ़ाई करते। एक दिन उन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य करने का सोचा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे पास के जंगल में एक दिन की यात्रा करेंगे। ये जंगल अपने घने पेड़ों, सुंदर झरनों और जीवंत वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध था। सुबह सुबह दोनों दोस्त अपने अपने बैग में खाने का सामान और पानी की बोतलें भरकर निकल पड़े। उनके मन में जंगल की रोमांचक यात्रा की कल्पना थी। जैसे ही वे जंगल के नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण कितना शांत और सजीव था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और झरने के मधुर आवाजें उन्हें एक नई दुनिया में खींच ले गईं। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन और समीर की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में बताया और आगाह किया कि वे हमेशा साथ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। उसके बाद दोनों दोस्त जंगल की गहराइयों में आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक सुंदर झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपने साथ लाया खाना खाया और थकान मिटाई। अचानक अर्जुन ने देखा कि झील के दूसरी ओर कुछ चमक रहा था। वह और समीर उत्सुक हो गए और उस ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। समीर ने उसे पढ़ा और कहा, यहां लिखा है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। दोनों ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई रंग बिरंगे पक्षी और दुर्लभ जानवर देखने को मिले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक हिरण एक जाल में फंसा हुआ है। अर्जुन और समीर ने मिलकर उसे जाल से बाहर निकाला। हिरण ने जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त की, उसने अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ दोनों की ओर देखा और जंगल की ओर भाग गया। शाम होने लगी थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। वापस लौटते समय उन्होंने महसूस किया कि आज की यह यात्रा केवल एक रोमांचक अनुभव नहीं थी, बल्कि यह भी समझाया गया था कि दोस्ती और सहयोग के बल पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। गांव लौटकर अर्जुन और समीर ने अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में सभी को बताया। गांव के बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे भी कभी इस जंगल की यात्रा करेंगे। इस तरह अर्जुन और समीर की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने साहस, दोस्ती और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश फैलाया। अर्जुन और समीर की कहानी बच्चों के लिए एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक साधारण सी यात्रा जीवन को मूल्यवान सबक सिखा सकती है। इस तरह की कहानी बच्चों को जीवन में महत्वपूर्ण गुणों को सीखने का अवसर देती है। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ऐसी कहानियां बच्चों को साहसिकता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती हैं, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। जंगल की इस यात्रा में अर्जुन और समीर ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे कई छोटे पौधे दबे हुए हैं। उन्होंने देखा कि छोटे पौधे धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर अर्जुन ने कहा, देखो समीर, ये छोटे पौधे कितने हिम्मत वाले हैं। वे गिरने के बावजूद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें भी इन पौधों से सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार की कहानी बच्चों को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्जुन और समीर की इस यात्रा ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जो उनकी आगे की जिंदगी में बहुत काम आएंगे। अर्जुन और समीर की साहसिक यात्रा का पहला दिन तो बेहद रोमांचक था, लेकिन यह तो उनकी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन जब गांव में उनकी कहानी फैल गई, तो और भी बच्चों ने जंगल की खोज में जाने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन और समीर ने महसूस किया कि उनकी कहानी ने बच्चों को प्रेरित किया है
और इसलिए उन्होंने अपने अनुभव को और भी विस्तार से साझा करने का निर्णय लिया। अगले रविवार गांव के सभी बच्चे और उनके माता-पिता अर्जुन और समीर के घर पर जमा हुए। सभी ने जंगल की यात्रा के रोमांच और सीख के बारे में सुनने की उत्सुकता दिखाई। अर्जुन ने कहा, जंगल में जाकर हमने न केवल प्रकृति की सुंदरता को देखा, बल्कि वहां की हर चीज से बहुत कुछ सीखा भी। इस पर समीर ने जोड़ा, सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों ने यह भी बताया कि जंगल में कई तरह के पौधे और औषधियां पाई जाती हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। अर्जुन ने कहा, हमने देखा कि कैसे एक छोटे से पौधे ने गिरने के बाद भी अपनी जगह बना ली। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार की बातें बच्चों को प्रेरित करती हैं और उनकी कहानी ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। गांव के बुजुर्गों ने भी अर्जुन और समीर की कहानी को सराहा। उन्होंने बच्चों को बताया कि यह किड्स कहानी न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी है। बुजुर्गों ने कहा, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद गांव में एक योजना बनाई गई कि सभी बच्चे महीने में एक बार जंगल की सफाई और रखरखाव के लिए जाएंगे। ये विचार अर्जुन और समीर की किड्स कहानी से प्रेरित था। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे। अर्जुन और समीर की कहानी ने न केवल बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। उनकी कहानी के माध्यम से गांव ने यह सीखा कि कैसे छोटी-छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। इस प्रयास ने गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरा और सभी ने मिलकर एक सुंदर और हरियाली से भरपूर भविष्य की कल्पना की। इस प्रकार की कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये बच्चों और बड़ों दोनों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक माध्यम भी है। अर्जुन और समीर की यह कहानी सभी के दिलों में बस गई और उनकी यात्रा और अनुभवों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंत में अर्जुन और समीर ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखने का निर्णय लिया, ताकि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा, जंगल की खोज और दोस्ती का वादा। ये किताब गांव के सभी बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हुई और सभी ने इसे पढ़कर साहस, सहयोग और प्रकृति के प्रति प्रेम का महत्व समझा।